हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पिछली क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन की पढ़ाई कर चुके हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी बची हुई हैं जिन्हें कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का हम लोग का प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, आज का प्रॉपर्टी होगा कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन विथ आइडेंटिटी एलिमेंट। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन with identity function is the function itself। हाँ, इसका कहने का मतलब हुआ कि f such that a to b, if f such that a to b, that implies a for I a is equal to IBOF is equal to F। आइडेंटिटी फंक्शन से कंपोजिशन करेंगे तो फंक्शन ही होगा, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। Since f such that a to b given function, it's given function। अब यहां ध्यान दीजिएगा, let identity function I is such that a tends to a, equation number 1। therefore composition function how FOI A। ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता है जब भी कंपोजिशन निकालते हैं तो उसका जो डोमेन होता है, कंपोजिशन का जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन, डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन का डोमेन बाबू, और इसका जो रेंज होता है फर्स्ट फंक्शन, यानी a tends to b, इक्वेशन नंबर 2। एंड द नेक्स्ट कंपोजिशन फंक्शन IBOF फाइंड करें। यहां पर बाबू डोमेन ऑफ f and IBOF डोमेन ऑफ F। हाँ, एक मिनट, यहां हम आइडेंटिटी एलिमेंट को b के, आइडेंटिटी फंक्शन b के अकॉर्डिंग लेट I be such that b tends to b, therefore composition function IBOF। ध्यान दीजिए, डोमेन ऑफ f कितना है a, एंड रेंज बाबू कंपैरिजन कीजिए फ्रॉम 1 2 एंड 3। क्या मिलता है बाबू? f इज इक्वल टू f o i इज इक्वल टू i b o f, f o i a i b o f इज इक्वल टू f। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे इफ f such that a to b। चलिए उसको लिखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। Next property, if such that a to b and g such that b to a are given two functions and GOF, ना लीजिएगा, GOF is equal to IB, then
F is injective and G is surjective function। प्रूफ करना है इसको, चलिए इसको देखते हैं। हमें पहले से यहां गिवन है बाबू f such that a to b, therefore fx is equal to y, g such that b to a, gy is equal to x for all x belongs to a and y belongs to, क्लियर ना। गिवन g और f इक्वल टू i b, ये काम करते हैं, हमें चाहिए f इंजेक्टिव। For f injectivity, fx1 is equal to fx2। आपको पता है किसी भी फंक्शन को यदि हमें इंजेक्टिव और वन प्रूफ करना होता है तो हम fx1 is equal to fx2 लेते हैं, देन प्रूफ x1 is equal to x2। हमें गॉफ है ना बाबू, देखिए तो निकाल दें गॉफ। टेक बोथ साइड g, टेक बोथ साइड g, g f x2, ओके। g और f x1 कल का थ्योरी था, g और f x2, ध्यान दीजिएगा g और f का वैल्यू ib x1 सॉरी आई भी नहीं, आई होगा यहाँ पे थोड़ा सा, आई ए एंड आई ए एक्स, आई ए कैंसिल आइडेंटिटी एलिमेंट, देयरफॉर एफ इज इंजेक्टिव, क्लियर ना। अब आइए सर्जेक्टिव के लिए, और सर्जेक्टिविटी ध्यान दीजिए, हम सर्जेक्टिव कब कर सकते हैं? इफ gy is equal to x then proof fx is equal to y, sorry fx is equal to y then proof gy is equal to x, since fx is equal to y, take both side g f x gy, g और f x gy, हाँ बाबू कॉफ आइडेंटिटी एलिमेंट a, आइडेंटिटी फंक्शन a gy, x is equal to gy, fx is equal to y, then implies x is equal to gy, therefore f is surjective, fx, sorry g is surjective, g is surjective, okay। fx is equal to y, therefore x is equal to gy, hence g is surjective, क्लियर। अब नेक्स्ट आपका जो थ्योरम है, सॉरी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, सेम इसी का कन्वर्स, उल्टा डिजिट को चेंज किया गया, आप लोग प्रूव कर सकते हैं। चलिए उसको हम लिख देते हैं और वो आप लोग घर पे प्रूफ करेंगे, प्रोसेस सेम यही रहेगा। चलिए देख लिए, लिख रहे हैं, आप लोग उसको घर पे काम करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यहां लिख लें, if f such that a to b and g such that b to a are given two function
and FOG is equal to IB, then G, थोड़ा ध्यान देना होगा, फर्स्ट इंजेक्टिव सेकेंड सर्जेक्टिव। नेक्स्ट है फर्स्ट इंजेक्टिव and बाबू सेकेंड सर्जेक्टिव। ओके ना, पूरा पढ़ लीजिएगा। सेम यही प्रोसेस है, सेम, बस डिजिट उल्टा किया गया है। चलिए अब हम लोग नया थ्योरी पर डिस्कस करेंगे, इसका नाम होगा इनवर्स ऑफ फंक्शन। हम लोग फंक्शन का इनवर्स वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डिस्कस करेंगे, इस पे समझते हैं ये तो लेते हैं। पहले एग्जांपल, फिर इसके बाद हम लोग डेफिनेशन जाएंगे। टॉपिक होगा इनवर्स ऑफ फंक्शन। चलिए कुछ एग्जांपल से काम करें। लेट a is equal to 1 2 3 and b is equal to 5 6। क्लियर? लेट f is equal, हम एक ऐसा फंक्शन लेते हैं, अपने मन से कोई भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझना है ना, कई बार समझना है इसको, काम क्या करना है। लेट f 1 5 2 6 3 7। चलिए इसको विजुलाइज करिए, विजुअलाइजेशन में चेंज कीजिए 1 2 3 5 6 7। ध्यान दीजिएगा फंक्शन क्या है बाबू, फंक्शन f जो है a to b, गिवन a to b 1 5 2 6 3 7। ओके, एक और हम फंक्शन ले सकते हैं क्या, f 1 2 1 5 2 5 3 5। ओके, इसको रिप्रेजेंट कीजिए 1 2 3 on 5 6 7 1 5 2 5 3 5 a to b। एक और फंक्शन हम ले 1 5 2 6 3 6 a b 1 2 3 4 5 6 5 6 7 1 related to 5 2 6 3 6। हाँ कुछ ये तो कुछ खास प्रॉपर्टी हम यहाँ देखते हैं। यहाँ क्या देखें, सब में बाबू +4 +4 यहाँ प्रॉपर्टी क्या है, +4 +2 +3 +2, और इसमें +4 +4 अब मैं आपसे एक बात कहूं कि आप इसका रोस्टर फॉर्म लीजिए, आप इसको एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में से लिखिए, तो आप यहां बहुत ही आसानी से इजीली आप लिख सकते हैं क्या, fx = x + 4, बिकॉज आपको यहां प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी मिल रहा है। बट यहां आप क्या लिखेंगे, कोई है पॉसिबल ग्रेटर वैल्यू लेस वैल्यू से लिखना होगा, सिंपल पॉसिबल नहीं है, यहां भी सिंपल पॉसिबल नहीं है। चलिए ये तो ठीक है, चलिए काम हो जाएगा, यहां तक तो हो जाएगा, हो सकता है कोई पॉसिबल हो, लिख सकते हैं। बट एक काम कीजिए, अब मैं आपसे एक बात बोलूं, 5 6 7 मैंने आपको दिया और आपसे पूछा जाए b to a, मैं बोल दूं b to a, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट फंक्शन g b to a, यह फंक्शन f a to b, फंक्शन b to a,
आप क्या करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस, क्या करेंगे आप यहाँ, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ताकि आपका रिजल्ट 1 2 3 मतलब एक एलिमेंट से आने चाहिए। तो आप तुरंत बोलेंगे सर यहां पर हम -4 कर दें, यहां भी हम -4 कर दें, यहां भी हम -4 कर दें, ये आपका 1 2 3। एंड सिंपली आप कर सकते हैं कि सर x इज इक्वल टू y -4, सिंपल, gy इज इक्वल टू y -4। बट आप लेफ्ट टू राइट हो जा सकते हैं इजीली, लेकिन क्या राइट टू लेफ्ट पॉसिबल है? अब मान लीजिए कि मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू y -3, तो अब 5 -3 यानी कि 2, तो रिलेशन कितना बना 5 2, 2 कह सकते हैं 2 5। नेक्स्ट टाइम 6 -3 3 3 6। अब बताइए हमें दो ही एलिमेंट्स मिले 2 5 3 6, बट इसमें 1 5 भी तो है, यानी कि पॉसिबल नहीं। तो आप देख रहे हैं 1 1 ऑन टू नहीं है, ये 1 1 ऑन टू, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, और ये क्या है बाबू, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। इफ f is a bijective function, there exists gy is equal to y -4, यूं कहे तो gy is equal to x। If f is a bijective function and fx is equal to y, fx is equal to y, there exists y x is equal to gy। पॉसिबल है बट नॉट पॉसिबल, यानी कि ये f क्या है आपका बाइजेक्टिव है, यहां f is bijective, नॉट बाइजेक्टिव। क्लियर? तब हम लोग डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन इसी का लिख लेते हैं। कंपैरिजन समझ में आया बढ़िया सब लोग को? अब हम लोग इसका डेफिनेशन कर लेते हैं। Let f such that a to b is a bijective function and there exists a function g such that gy is equal to x, then g is called inverse of f। यानी जब भी ऐसा पॉसिबल वैल्यू हो, आप क्या देखें यहाँ प्रोसेस जो है प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, यहाँ आपको डिवाइड करना होगा, यहाँ अगर आपने डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई, यानी कि सेम वही इनवर्स प्रोसेस आप यूज करेंगे। देयरफॉर g is called inverse of f and denoted by f inverse, that is fx is equal to y if such that a to b and fx is equal to y, then g such that b to, there imply g such that b to a और gy is equal to x। ठीक है, then f inverse is equal to g, f inverse y is equal to gy such that b to, यही आपका इनवर्स प्रोसेस है, इनवर्स फंक्शन। क्लियर? अब हम लोग कुछ इस पे एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए आप लोग उसका इजीली वर्क कर पाए। यहाँ तक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इनवर्स को समझ लिए। अब आइए टॉपिक अगला हम लोग ले चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करें वर्कआउट क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस आएंगे तो क्या क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे ना, क्वेश्चन फंक्शन के फॉर्म में आएंगे, तो हम वहां और कैसे करेंगे।
चलिए तो काम करते हैं फंक्शन के क्वेश्चंस के लिए कुछ एग्जांपल्स कर लें, देन प्रॉपर्टीज करेंगे। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज में आएंगे। ये एग्जांपल किया जाए इसका, let fx is equal to 3x, fx is equal to 3x, हमने एक फंक्शन ले लिया and f such that r tends to r, इधर है और सिंपल, इधर भी r कर ले, इधर भी r कर ले, यहाँ f फंक्शन हो गया। अब बाबू 1 2 3 कोई वेरिएबल ले सकते हैं आप, x की जगह x इज इक्वल टू 1 पुट करिएगा तो आपका y का वैल्यू बाबू 3 into 1 3 6 9 इजी। ओके, अब मैं बोलूं आपसे कि इधर मैंने 3 6 9 में लिया, तो इधर आप नेक्स्ट टाइम b to a मूव करेंगे। यहां आपने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके ना। तो आप यहां पे क्या कोशिश करेंगे कि आपको 1 2 3 ही मिलना चाहिए, इनवर्स, जस्ट अपोजिट प्रोसेस। तो सिंपल है, डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, या आप भी कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। ये बाबू आपका हुआ fx इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर ये बाबू क्या हुआ, gy इज इक्वल टू y अपॉन, और यही आपका एक इनवर्स है। बट क्वेश्चन में f इनवर्स x फाइंड करने के लिए कहेगा, तो ये f इनवर्स y हमने फाइंड कर लिया, f इनवर्स y, therefore f इनवर्स x is equal to x upon 3, आंसर। बट ये तो डायरेक्टली हम लोग किए ना, प्रोसेस के आओगे एक्सरसाइज के लिए। देखिए, let fx is equal to y, 3x is equal to y, आप x को y के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, x को y के फॉर्म में चेंज, देखिए सेम आ गया ना, सेम वैल्यू है, कोई चेंज नहीं होगा। therefore gy is equal to y upon 3, clear। hence f inverse y is equal to gy, but f inverse x चाहिए तो x upon 3। आप दोनों ही मेथड से मैथ को वर्क कर सकते हैं, ये भी मेथड से, ये भी मेथड से। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, फाइनली इसको क्लियर कर लेते हैं प्रॉपर्टीज से। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, बहुत एक्सरसाइज इजी है, आप लोग अब एक्सरसाइज करने के लिए एबल हो गए हैं, एबिलिटी हो गई आपके अंदर, और आप लोग एक्सरसाइज अपना करिए घर पे। हम कुछ थ्योरी और हैं, कुछ उनको लेके आ रहे हैं, फिर आप लोग को वर्क किया जाएगा, हम क्वेश्चंस वर्क करा रहे हैं। यहां तक आप लोग वर्क करने के लायक हो चुके हैं, आप लोग क्वेश्चन कीजिए घर पे। चलिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टीज में हम लोग नंबर 1 की ओर आगे बढ़ेंगे। If f such that a to b and g such that b to a are bijective function, then composition function fog is equal to ib and
GOF इज इक्वल टू आई का सेम प्रूव करना है। आपको दे दिया गया है प्रॉपर्टीज में है f and g बाइजेक्टिव फंक्शन, देन FOG is equal to IB and GOF is equal to I। चलिए प्रूफ करते हैं। If such that A to B, okay, therefore fx is equal to I because bijective function, and G such that B tends to A, gy is equal to x because bijective function for all x belongs to A and y belongs to B। क्लियर ना? तो चलिए निकाला जाए वैल्यू FOG। ध्यान दीजिए, लेट x y belongs to B। ध्यान दीजिए, जब FOG निकालेंगे G डिफाइंड ऑन y इज इक्वल टू FG ऑफ y। GY का वैल्यू आपको कितना है आपके पास x, देन fx का वैल्यू y, एंड इसको लिख सकते हैं IB फॉर ऑल y बिलोंग्स टू B, आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट GOFX इज इक्वल टू GFX। हाँ, fx का वैल्यू आपको y पुट कीजिए, एंड gy का वैल्यू x, IA फॉर ऑल x बिलोंग्स, हेंस fog is equal to IB, gof is equal to I। इजीली प्रूफ हो गया। चलिए अब यहां के बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होगा, उसको प्रूफ करते हैं। ये क्लियर हो गया? वैल्यू बस एक्सचेंज करना है और कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू एक्सचेंज कीजिए, आपका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है? if such that A to B and G such that B to A to B, B to A are two given functions, and FOG IB and GOF IA, then F and G are bijective functions and F inverse is equal to G। यहां दो प्रूफ करना होगा, ये बहुत काम है आप लोगों को। हम फॉग और गॉफ गिवन वैल्यू है IB एंड IA, देन प्रूफ F एंड G bijective फंक्शन F इनवर्स इज इक्वल टू G, दोनों प्रूफ करेंगे। चलिए F such that A to B given है, therefore fx is equal to y, and G such that B tends to A, therefore gy is equal to x। क्लियर ना? फॉग IB हमें बाबू A एंड G दोनों बाइजेक्टिव, हम F का करते हैं G का सिमिलर हो जाएगा, G का करेंगे F का सिमिलर हो जाएगा। चलिए काम करते हैं F के लिए। फॉर इंजेक्टिविटी
ऑफ f, ध्यान दीजिएगा, fx1 इज इक्वल टू fx2, बहुत सिंपल, पहले से पता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें गॉफ है, आई दिया हुआ है, टेक बोथ साइड g f x1 g f x2, now g o f x1 and g o f x2, since g o f given that I identity function a, now x1 and I x2, both side identity function cancel out, then x1 is equal to x2, easily आ गया, therefore f is injective for surjectivity. Surjective function fx is equal to y, then we find gy is equal to x, है ना, fx is equal to y, taking both side g, take both side g, g f x gy, now g o f x gy, then g o f of identity function a defined on x, identity function cancel g y, since fx is equal to y, there imply x is equal to gy, therefore f is surjective. ओके, स्पेस नहीं है, आगे का वर्क करना है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इजी है। इंजेक्टिविटी चाहिए तो फंक्शन को आप लोग कंपैरिजन कीजिए, x1 is equal to x2, then find x1 is equal to x2, okay, and inject surjective के लिए x is equal to y, then implies gy is equal to x, simple है, f is surjective. Similar we can prove that g is surjective, वर्क करते हैं। Since f is injective and surjective, therefore f is a bijective function, okay, वर्क करते हैं। Since f is injective and surjective function, therefore f is bijective. Similar we can prove that g is bijective, okay. Now find f inverse g, find करना again, since f and g are bijective functions, then we know that f(og) is equal to identity function defined on b, that implies taking f inverse both sides, f inverse both sides, we find f inverse f(og), f inverse ib, finally f inverse ofg, f inverse, because identity element cancel out, f inverse of, तो इसका वैल्यू होता है आइडेंटिटी एलिमेंट अकॉर्डिंग टू ए, identity element defined on a g f inverse, finally g is equal to f inverse, hence f inverse is equal to g.
आपका प्रॉपर्टी आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डील करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज आ जाएंगे। आप लोग तब तक के लिए घर पे होमवर्क बनाइए, क्वेश्चंस वर्क कीजिए, क्वेश्चंस हो जाएंगे, थ्योरी हो चुका है क्वेश्चंस के लिए, पर एक दो प्रॉपर्टी है जिसे कि हम लिख पाएंगे। यानी ये प्रॉपर्टी तब काम करेगा इसके लिए फॉग आईबी एंड गॉफ आई ए अगर आप प्रूफ करते हैं, यानी कि आईबी कहने का मतलब है y और ये x प्रूफ कर देंगे तो आप इजीली लिख सकते हैं कि f इनवर्स इज इक्वल टू g। क्लियर? ये काम आएगा, मैथ से मतलब क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, इसलिए मैंने इस प्रॉपर्टी को दिया है। आगे एक दो और प्रॉपर्टी है, ज्यादा नहीं, बस एक दो प्रॉपर्टी का ही डिस्कस किया जाएगा और एक्सरसाइज चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी के प्रॉपर्टी और एक्सरसाइज से मिलते हैं।